नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अक्षयदीप। आज हम आपसे बिहार विधानमंडल के कार्य के बारे में चर्चा करेंगे। ये वीडियो बहुत अहम है, इसे अंत तक जरूर देखें। बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद दोनों को संयुक्त रूप से विधानमंडल कहा जाता है। इसे सदन भी कहते हैं। विधानसभा में विधायक यानी कि एमएलए बैठते हैं और विधान परिषद में पार्षद यानी कि एमएलसी बैठते हैं। बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या 243 यानी कि 243 निर्धारित है और विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 75 निर्धारित है। विधानसभा में जनता सीधे वोट करती है। विधान परिषद में 27 सदस्य विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, जिनके वोटर विधायक रहते हैं। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से 6 सदस्य चुने जाते हैं, इनके वोटर शिक्षक होते हैं। स्नातन क्षेत्र से 6 सदस्य चुने जाते हैं, इसके वोटर 3 साल पहले स्नातन कर चुके व्यक्ति होते हैं। 24 सदस्य स्थानीय प्राधिकार से चुने जाते हैं, इन्हें मुखिया, सरपंच, जिला परिषद सदस्य या सरपंच आदि चुनते हैं। इनके अलावा विधान परिषद में 12 सदस्य राज्यपाल कोटे से चुने जाते हैं। विधानसभा को अध्यक्ष संचालित करते हैं। यहाँ के अध्यक्ष वर्तमान में विजय कुमार सिन्हा हैं। विधान परिषद को सभापति संचालित करते हैं। यहाँ वर्तमान में कार्यकारी सभापति है अवधेश नारायण सिंह। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी एमएलसी है। अब विधानमंडल के संचालन के बारे में आपको जानकारी देते हैं। राज्य सरकार की कैबिनेट ये फैसला लेती है और महामहिम राज्यपाल से अनुरोध करती है कि अमुक तारीख से सरकारी कार्यों को निपटाने के लिए विधानमंडल की बैठक बुलाई जाए। जैसे कि बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र 26 जुलाई से शुरू हुआ और 30 जुलाई तक चला था। राज्य के राज्यपाल के आदेश से सदन की बैठक बुलाई जाती है। इसे समन कहा जाता है। इससे जुड़ी अधिसूचना अंग्रेजी और हिंदी में होती है। किसी तरह का कन्फ्यूज़न होने पर अंग्रेजी वाला ही अधिकृत माना जाता है। अधिसूचना के साथ औपबंधिक कार्यक्रम रहते हैं, यानी किस तारीख को सदन में क्या होना है इसकी पूरी रूपरेखा रहती है। महामहिम दोनों सदन के प्रमुख यानी परिषद के सभापति और सभा के अध्यक्ष के माध्यम से सदन को समन करते हैं। सामान्यतः बिहार परिषद अपनी परंपरा के अनुसार अधिसूचना प्राप्त होने वाले दिन को ही अपने सभी सदस्यों को इसे प्रचारित करते हैं। सभा में 1-2 दिन आगे पीछे होता रहता है। सचिव के तरफ से सदस्यों को पत्र भेजा जाता है। इसके बाद बुक फॉर्मेट में औपबंधिक कार्यक्रम प्रकाशित किया जाता है। मूल रूप से ये माना जाता है कि सदन की बैठक सरकारी कामकाज को निपटाने के लिए बुलाई जाती है। ऑर्डिनेंस या अध्यादेश को 6 माह के अंदर किसी सदन से पास कराना जरूरी होता है। 2 तरह के कार्य विधानमंडल में होते हैं, सरकारी कार्य और गैर सरकारी कार्य। सरकारी कार्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों द्वारा पेश किए जाते हैं। वहीं गैर सरकारी कार्य में प्रश्न पूछना, ध्यानाकर्षण, निवेदन, शून्यकाल, कार्य स्थगन सूचना और गैर सरकारी संकल्प यानी कि रेजोल्यूशन आदि आते हैं। इसके लिए सप्ताह में 5 दिन की वर्किंग निर्धारित है। शनिवार और रविवार को सदन नहीं चलता। आमतौर पर आप देखें तो दोनों सदन में बहुत खास अंतर नहीं दिखेगा, लेकिन गौर करें तो दोनों सदन के अंदर के कारपेट से लेकर प्रश्न सेट में अंतर दिखता है। विधान परिषद उच्च सदन है। यहाँ के सदन के अंदर कारपेट और कुर्सियों आदि के गद्दों के रंग लाल होते हैं। विधानसभा निम्न सदन है। यहाँ के कारपेट और कुर्सियों के गद्दे आदि के रंग हरे होते हैं। ऐसा ही लोकसभा में कारपेट आदि के रंग हरे रंग और राज्यसभा में कारपेट आदि का रंग लाल होता है। यह परंपरागत रूप से दिखता रहा है। इसके पीछे का तर्क इंग्लैंड की पार्लियामेंट से जुड़ा है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स की कुर्सियां लाल रंग की और हाउस ऑफ कॉमन्स की कुर्सियां हरे रंग की होती है। इतना ही नहीं, उच्च सदन के ऊपर फहरा रहा तिरंगा बड़े साइज का होता है, जबकि निम्न सदन पर फहरा रहा तिरंगा उससे छोटे साइज का होता है। सवालों से जुड़े कागज भी रंगीन होते हैं। विधान परिषद में अल्पसूचित प्रश्न यानी कि शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन पीले रंग के कागज पर होता है। वही तारांकित प्रश्न मतलब स्टार्ट क्वेश्चन गुलाबी रंग के कागज पर होता है। विधानसभा में अल्पसूचित प्रश्न गुलाबी रंग के कागज पर और तारांकित प्रश्न हरे रंग के कागज पर होता है।
पहचान के लिए रंग अलग अलग दिए जाते हैं। राज्य सरकार के सभी विभागों को परिषद या सभा में 5 वर्गों में बांटा गया है। इसके लिए दिन भी तय है कि अमुक वर्ग के प्रश्न अमुक दिन ही लिए जाएंगे। वर्गानुसार प्रश्न लेने की अंतिम तिथि भी निर्धारित रहती है, जिसके बाद सवाल नहीं लिए जाते। लंबे सत्र जैसे कि बजट सत्र में 2 दिन गैर सरकारी संकल्प लिए जाते हैं। परिषद में शुक्रवार को गैर सरकारी संकल्प पर विचार किया जाता है। इसके लिए भी समय तय होता है। ये लॉटरी से तय होता है कि कौन सदस्य का संकल्प किस क्रम में पहले लिया जाएगा। बजट पर कटौती का प्रस्ताव सिर्फ विधानसभा में लाया जा सकता है। किस दिन किस विभाग के बजट पर चर्चा होगी, ये सब पहले से ही तय कर लिया जाता है। विधानमंडल की कार्यवाही जब शुरू होती है तो सबसे पहले प्रश्नकाल, विधेयक संबंधी संदेश, सभा द्वारा पारित विधेयक की सूचना, ध्यानाकर्षण लिए जाते हैं और अंत में निवेदन किया जाता है। अब प्रश्नकाल के बारे में आपको बताते हैं। अल्पसूचित प्रश्न यानी कि शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन विधानमंडल में सबसे पहले पूछे जाने वाले सवाल होते हैं। यह सवाल अगर उसी दिन टेकअप नहीं हुए तो लैप्स हो जाते हैं। इसे व्यवगत हो जाना कहते हैं। सत्र में हरेक वर्ग के विभागों के प्रश्न लेने की तिथि पूर्व से निर्धारित होती है, जिसके बाद प्रश्न लेना बंद कर दिया जाता है। अल्पसूचित प्रश्न आगे फॉलो नहीं होता, इसलिए विधान परिषद में इसे पीले रंग के कागज पर प्रकाशित किया जाता है और विधानसभा में अल्पसूचित प्रश्न गुलाबी रंग के कागज पर होता है। विधानमंडल में तारांकित प्रश्न यानी कि स्टार्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों में तारा का निशान लगा होता है। इसका जवाब सदन में देना जरूरी होता है। तारांकित प्रश्न का सबसे बड़ा महत्व यह है कि ये सवाल कभी मरते नहीं है। सदन में सवाल कागज पर आ गए और समयाभाव की वजह से सदस्य नहीं पूछ पाए तो उसका लिखित जवाब सदस्य को सदन को भेजना होगा। ये सवाल विधान परिषद में गुलाबी रंग के कागज पर छपे होते हैं। तारांकित प्रश्न बिहार विधानसभा में हरे रंग के कागज पर रहते हैं। सदन में ध्यानाकर्षण यानी कॉल अटेंशन भी होता है। इसके तहत सार्वजनिक हित से जुड़ी समस्या के समाधान के लिए ध्यान आकृष्ट कराने की सूचना कराई जाती है, जिस पर निर्धारित तिथि को सदस्य सदन में ध्यान आकृष्ट कराते हैं तो सरकार सदन में इसका जवाब देती है। अब शून्यकाल यानी कि 0 आवर के बारे में भी जान लेते हैं। सदन शुरू होने से 1 घंटा पहले जब सचिव को शून्यकाल में पूछे जाने वाले सवाल की लोकहित में ये सवाल पूछूंगा सूचना का आधार भी देना होता है। अब शून्यकाल यानी कि 0 आवर के बारे में भी जान लेते हैं। सदन शुरू होने से 1 घंटा पहले तक सचिव को शून्यकाल में पूछे जाने वाले सवाल, जैसे कि मैं लोकहित में ये सवाल पूछूंगा, इसकी सूचना का आधार भी देना होता है। ये ध्यान रखना पड़ता है कि सवाल पिछली बैठक से आज की बैठक के बीच का ही हो। ये सवाल तात्कालीन ज़रूरत वाले सवाल होते हैं जिस पर त्वरित कार्रवाई की मांग की जाती है। पूरक प्रश्न जिसे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी कहते हैं, अब उसके बारे में समझेंगे। सदन में जैसे ही सवाल पूछा जाएगा तो उससे जुड़ा पूरक प्रश्न कोई भी दूसरा सदस्य पूछ सकता है। ध्यान ये रखना है कि पूरक प्रश्न मूल प्रश्न पर ही केंद्रित हो। सदन में कार्य स्थगन का भी विकल्प होता है, जिसे सस्पेंशन ऑफ बिजनेस कहते हैं। यह सदन में कभी भी लाया जा सकता है। कार्य स्थगन प्रस्ताव लाते समय कहा जाता है कि कार्य सूची में अंकित सभी विषयों को स्थगित करते हुए इस गंभीर विषय पर चर्चा हो। अंत में निवेदन यानी मोशन या जिसे अपील भी कहते हैं, इसके बारे में आपको बता देते हैं। इससे जुड़ा सवाल सदन की कार्यवाही शुरू होने तक ही सदस्य दे सकते हैं। इसमें अधिकतम 15 पंक्तियों में जनहित के मुद्दों पर सवाल होते हैं। इसे निवेदन समिति को विचार और कार्यवाहन के लिए सुपुर्द कर दिया जाता है। समिति इसे सरकार के संबंधित विभाग को भेजती है और निराकरण का आग्रह करती है। ये तो थे विधानमंडल के मुख्य विषय। ये वीडियो आपको कितना इन्फॉर्मेटिव लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं और आगे किन विषयों पर आप जानकारी चाह रहे हैं हमें जरूर बताएं। इनसाइडर लाइव की पूरी कोशिश होगी कि आप तक हर मुद्दे से जुड़ी जानकारियां पहुंचाते रहे।
हौसला अफजाई के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।